हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, राजस्थान की सभ्यताएं हम पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर लगा था आपका 11 तारीख का, उसमें से जो अपनी हिस्ट्री थी, कल्चर थी, 99% अपने क्वेश्चन मिले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तिलवाड़ा सभ्यता। और तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पे है आपकी? बाड़मेर में। नदी बोले तो लूणी। कौन सी नदी के किनारे है भाई? लूणी नदी के किनारे। इसको प्राचीन मानव का आवास ये स्थल भी कहा जाता है। भाई यहाँ पर क्या मिले हैं? झोपड़े, वो भी कैसे? गोलाकार। कैसे मिले हैं? गोलाकार झोपड़े। आगे है आपकी बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता है कहाँ? भीलवाड़ा। नदी है कोठारी। सर्वप्रथम पशुपालन की जानकारी यहीं से मिली। इस सभ्यता को कहा जाता है महासतियों का टीला। आदि संस्कृति संग्रहालय। यहाँ पर सर्वाधिक यानी 14 प्रकार से कृषि करने के अवशेष मिले। कौन सी सभ्यता से? बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा से। और सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यताओं की जानकारी भी बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा से प्राप्त होती है। आपकी जो कालीबंगा थी, उसी की जैसी एक थी पीलीबंगा। और पीलीबंगा भी आपकी हनुमानगढ़ में है। वहाँ काले रंग की चूड़ियाँ अर्थ था, और यहाँ है पीले रंग की चूड़ियाँ। नदी सेम है, सरस्वती या घग्गर। इम्पोर्टेंट है यहाँ कि यहाँ ईंटों का कुआं मिला। कौन सा कुआं? ईंटों का कुआं। आगे है रंग महल सभ्यता। और रंग महल सभ्यता भी कहाँ है आपके? हनुमानगढ़ में। नदी घग्गर। गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति मिली। किसकी? गुरु शिष्य की। और 105 तांबे के सिक्के मिले और टोटीदार दीपक मिले। अरे कहाँ मिले? रंग महल सभ्यता, हनुमानगढ़ में। अब जो सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं, स्टार लगा लेना। गणेश्वर सभ्यता है कहाँ? थाना ही थाना, नीम का थाना। और नीम का थाना कहाँ पड़ता है आपके? सिक्कर में। अगर सिक्कर नहीं आएगा तो इसका प्राचीन नाम आएगा वीरभान का बास। नदी पूछे तो कांतली। खोज वीरेंद्र नाथ मिश्र। उत्खनन विजय अग्रवाल और आरसी अग्रवाल। कौन है? विजय अग्रवाल और आरसी अग्रवाल। यह ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीन है। प्रश्न आया था गणेश सभ्यता कैसी है, तो ताम्रयुगीन सभ्यता है। सभी ताम्र सभ्यताओं की जननी है। क्या है? जननी है। इसे पुरातात्विक स्थल का क्या कहा जाता है? पुष्कर। यहाँ का जो काल है वो कितना है? 2800 ईसा पूर्व। यहाँ पर क्या क्या मिले भाई? तो मछली पकड़ने का कांटा, शिकार करने का वाणाग्रह, और एकमात्र पत्थर से निर्मित बांध मिला। साथ ही साथ दिल्ली में अपन जो बर्तन यूज लेते हैं वो भी कहाँ पे मिले भाई? गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, सिक्कर। आगे है आपकी बयाना। और बयाना भरतपुर में। इसकी विशेषता है भाई, यहाँ से किसकी विशेषता प्राप्त होती है? नील की खेती की। किसकी? नील की। आगे है रेड सभ्यता। और रेड सभ्यता है आपके निवाई टोंक। नदी पूछे तो ढील। और खोज पूछे तो पूरी ही पूरी केदारनाथ पूरी। यहाँ लोहे के विशाल भंडार मिले, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? भारत का टाटा नगर। एशिया में एक स्थान सर्वाधिक सिक्के मिले। मतलब एक स्थान जहाँ पे सर्वाधिक सिक्के मिले तो रेड सभ्यता, टोंक। और यह सभ्यता है जो पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता है। कुछ सभ्यताओं के नाम ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुना है, लेकिन सारी की सारी सभ्यता इंपॉर्टेंट है। आगे है गुरारा सभ्यता। और गुरारा सभ्यता है सिक्कर में। 2744 पंचमार्क सिक्के मिले। 2744। आगे है थालाई थाला, बाल थाला सभ्यता यानी बालानाथ या बालाथल सभ्यता है कहाँ? ये उदयपुर। नदी पूछे तो बनीस।
बनास सॉरी, यह ताम्रयुगीन सभ्यता है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ दुर्गों का निर्माण भवनों के समान किया गया है, जिसमें कितने कमरे हैं भाई? 11। यहाँ एक मृद भांड मिला जिस पर ब्राह्मणी भाषा में क्या लिखा हुआ है? मैं लिखा हुआ है। कहाँ मिला? बालातल सभ्यता उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर में है, तो उदयपुर याद रख लो आप। तो आगे है गिलुंड सभ्यता, और गिलुंड है आपके राज संबंध में। नदी पूछे तो बनास, ये भी कैसी है भाई? ताम्रयुगीन सभ्यता है। आगे है कुराडा, और कुराडा है आपके नाजीना नागौर में। विशेषता क्या है भाई? इसे धातु नगरी या औजार नगरी कहा जाता है। किसे? कुराडा सभ्यता नागौर को। आगे है वती ही वती चंद्रावती, और चंद्रावती है कहाँ? सिरोही में, और एक चंद्रावती झालावाड़ में भी है भाई। 2 है चंद्रावती, एक तो सिरोही में और एक झालावाड़ में। खोज की थी सिरोही वाले की जीवनलाल और हिंडो हितोशी ने। इसका इंदिरा गांधी के समय अवलोकन किया गया था। यहाँ पर 70 किलो वजनी मटका मिला। यहाँ ऐसे पत्थर मिले भाई जिनको बजाने पर मंदिर में जो घंटी होती है ना, वैसी आवाज़ आती है। विष्णु भगवान की एकमात्र गरुड़ पर आसन जो प्रतिमा है वो यहीं से मिली दोस्तों। और वर्तमान में चंद्रावती को क्या कहा जाता है? चंदेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंदेला। आगे है दड़ा। कौन सी दड़ा? करदड़ा। और करदड़ा सभ्यता कहाँ है? बूंदी में। नदी बोले तो छाजा। यहाँ रॉक पेंटिंग और शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? गड़दड़ा सभ्यता, बूंदी में। आगे है बांका गांव की सभ्यता, और बांका गांव की सभ्यता है आपके भीलवाड़ा। यहाँ प्रथम संस्कृत गुफा मिली। ओम प्रकाश कुक्की ने बूंदी व भीलवाड़ा के मध्य 35 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी शैल चित्र श्रृंखला प्राप्त की। हरफूल सिंह ने झालावाड़ के गंगदार से गुप्तकालीन मंदिरों की खोज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ 2 ही बनते हैं। बांका गांव की सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। और यहाँ पर क्या मिली? प्रथम अलंकृत गुफा। ये सभ्यता इंपॉर्टेंट है आपके बेराट सभ्यता जयपुर में। प्राचीन नाम है विराट नगर। पहले मत्स्य जनपद की राजधानी था। नदी है बाण गंगा। उत्खनन किसने किया भाई? तो स्वतंत्रता से पहले से तो किया दयाराम सहानी ने, और स्वतंत्रता के बाद किया नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने। कब? 1962 में। खुदाई का कार्य जो स्थल है वो बीजक की पहाड़ी, जिसे बोमली की पहाड़ी कहा जाता है, गणेश जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, साथ ही साथ भीम जी की डूंगरी। और ये सभी की सभी है कहाँ? आपके जयपुर में है दोस्तों। कहाँ है? जयपुर में। आगे है राम सिंह के समय यहाँ एक स्वर्ण मंजूषा मिला, जिसमें क्या थी भाई? भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष। 1999 में बीजक की जो पहाड़ी है वहाँ पर गौलबौद्ध स्तूप मिले, मठ मिले। ठीक है। भारत में प्रथम बार मंदिरों के अवशेष भी कहाँ से प्राप्त हुए भाई? बेराट सभ्यता जयपुर में। 1837 में कर्नल बल्ट का अशोक मौर्य भाब्रू शिलालेख मिला, जो वर्तमान में कहाँ लिखा हुआ है? कलकत्ता में। यह मौर्यकालीन व बौद्धकालीन सभ्यता की जानकारी मिली। 36 मुद्राएं मिली, जिसमें आज इंडो ग्रीक व यूनानियों की थी। 28। 16 यूनानी राजा मिनेंडर की थी, और 36 में से 8 क्या थे भाई? पंचमार्क सिक्के। और हाथ से बुना हुआ वस्त्र कहाँ पे मिला? कहाँ पे मिला भाई? बेराट सभ्यता जयपुर में। ध्यान रखना, बालाथल सभ्यता में भी हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला है, और ये लिखा हुआ है आपके 6th क्लास की बुक में। दयाराम साहनी ने इस सभ्यता के विनाश का कारण हुण शासक मिहिर कुल को बताया। लिपि कौन सी है भाई? शंख। चीनी यात्री यहाँ पर आया तो उसने बौद्ध मठ कितने बताए?
8 सर्वप्रथम बीनमाल जालोर में आया था। भाई हैंसांग कहाँ आया था? बीनमाल जालोर में। इस सभ्यता को प्राचीन युग की चित्र शाखा भी कहा जाता है। बेराट को अलवर का क्या कहा जाता है भाई? सिंह द्वार। कौन सा द्वार? सिंह द्वार। आगे है आपके नोह सभ्यता। और नोह सभ्यता कहाँ है? भरतपुर। नदी पूछे तो रेल ही रेल, रूपाल रेल। यहाँ 5 सांस्कृतिक सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। यह कैसी सभ्यता है? लोह युगीन। यहाँ पर पक्षी चित्रित क्या मिली है? ईंट। कुषाण और मौर्य की क्या मिलती है? जानकारी। यहाँ महाभारत कालिक, ताम्र युगीन, सर्पकालीन सभ्यताओं की जानकारी मिलती है। आगे है आपकी ओला सभ्यता। और ओला कहाँ है? जैसलमेर में। फिर है पुंगल। पुंगल कहाँ है? बीकानेर में। फिर है सांवलिया, ये भी कहाँ है? बीकानेर में। चक 84 गंगानगर, नैनवा बूंदी। और दर सभ्यता भरतपुर में। आज हम इतनी ही सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। बाकी जो सभ्यताएं बची है उनका अध्ययन करेंगे हम कल। अगर आप चैनल पे नए हैं, मैटर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।